इधर जयद्रथ कहने लगा, द्रौपदी अरे तुम हमारे साथ में विवाह कर लो, हम विवाह करना चाहते हैं। ये पांचों पांडवों के साथ में तुम्हारी उम्र कटने वाली नहीं है, दुर्योधन मार देगा, इसीलिए तुम हमसे विवाह कर लो। द्रौपदी कहने लगी, जयद्रथ दूर हट जा। अरे मैं कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूँ, अगर मेरे पतियों को मालूम पड़ गया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ, मेरे पास भी मत आना। मेरे भैया इधर जयद्रथ द्रौपदी की कोई बात नहीं सुनता है, द्रौपदी के साथ में जबरदस्ती करने लगा उस जंगल के बीच में। और उसी समय द्रौपदी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठा लिया, और जब रथ में बिठा लिया है, बेचारी द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन द्रौपदी को बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। रो रही है, हे नाथ मेरे पांच पति हैं, पांच पति होने के बावजूद मेरी ये दशा है, मुझे ये जयद्रथ लिए जा रहा है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। आज बेचारी द्रौपदी रुदन कर रही है, रो रही है, मैं क्या करूंगी। लेकिन जयद्रथ अपने धीरे धीरे रथ को बढ़ाने लगा है, कोई बात नहीं सुन रहा है। द्रौपदी बहुत चिल्ला रही है, लेकिन जबरदस्ती करके जयद्रथ द्रौपदी को लेकर के चल देता है। बेचारी बहुत चिल्ला रही, लेकिन इधर उसी समय पांचों पांडव जब शिकार खेल करके वापस आए तो दूर से आवाज लगाई है, द्रौपदी अरे वो द्रौपदी तुम कहाँ हो। लेकिन जब वहां पर द्रौपदी हो तब तो बोले, वहां पर द्रौपदी नहीं थी मेरे भैया। जैसे पांचों पांडवों ने आवाज लगाई, लेकिन द्रौपदी नहीं बोली, चिंता सवार हो गई। और जब चिंता सवार हो गई तो विचार करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी द्रौपदी कहीं घूमने के लिए बाहर गई हो, लेकिन ऐसे हमारी द्रौपदी नहीं जा सकती, कुटी के अंदर घुसे हैं, कुटी के अंदर जा करके देखे मेरे भैया, वहां पर भी द्रौपदी नहीं थी। बेचारे पांचों पांडवों को चिंता सवार हो गई, विचार करने लगे अब हम क्या करेंगे, मैया कुंती को कैसे जवाब देंगे, क्योंकि मैया कुंती ने बड़े प्रेम के साथ में द्रौपदी को भेजा था, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी नहीं है। सोचने लगे, विचार आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में कोई जानवर खा गया हो हमारी द्रौपदी को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पांचों पांडव सोच रहे उसी समय मेरे भैया क्या हुआ, जब पांचों पांडव आए, अरे वो तब वापस आया मेरे भैया
इधर उधर देखा है, लेकिन पांचों पांडवों को कहीं पर द्रौपदी नजर नहीं आई। जब द्रौपदी नहीं मिली तो पांचों पांडव विचार करने लगे, अब हम क्या करेंगे? हमारी द्रौपदी इस कुटी में नहीं है और हमने अपनी द्रौपदी के लिए सुंदर कुटी बनाई थी, लेकिन हमारी द्रौपदी कहाँ चली गई? हम मैया कुंती को क्या जवाब देंगे? कैसे समझाएंगे मैया कुंती को? आज पांचों पांडव बड़े दुखी है, बड़े उदास है, अपनी प्यारी द्रौपदी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी नहीं मिल रही है। थोड़ा जंगल की तरफ आगे बड़े विचार करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी द्रौपदी किसी शेर का शिकार बन गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बेचारे पांचों पांडव बड़े उदास हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। सोच रहे अगर कोई मुझे मिल जाए तो हम पूछ ले कि हमारी द्रौपदी को देखा है, हम अपनी द्रौपदी को ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इस जंगल में नजर नहीं आ रहा है। बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। बेचारे पांचों पांडव सोच रहे, लेकिन द्रौपदी कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ा आगे बढ़ करके देखा, उसी समय कि आगे बढ़े उन लाहे मिले हैं बहुत निशान, उन्हीं के आधार पर आगे मेरे भैया थोड़ा आगे बढ़ करके देखे तो कुछ द्रौपदी के पैरों के निशान बने हुए थे। जब पैरों के निशान बने देखे मेरे भैया, उसी समय विचार करने लगे कि हम थोड़ा आगे और बढ़ करके देखें। जब थोड़ा आगे और बढ़े, चूड़ियां टूटी पड़ी हुई थी। जब चूड़ियां टूटी पड़ी देखे तो विचार करने लगे, हमारी द्रौपदी पता नहीं कहाँ चली गई, ये चूड़ियां हमारी द्रौपदी की है। हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है किसी जानवर ने हमारी द्रौपदी को खा लिया है। पांचों पांडव उदास हो गए, रोने लगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक राही मिल गया, और जब राही मिल गया मेरे भैया तो उससे हाथ जोड़ करके पांचों पांडव पूछने लगे, भैया क्या आपने हमारी द्रौपदी को देखा है? उसी समय उस राही ने जवाब दिया, राजन, अरे कोई ये स्त्री को एक राजा रथ में बिठाए लिए जा रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। मेरे भैया उस राही ने जवाब दिया, आज चैत्ररथ द्रौपदी को लिए हुए जा रहा है। इधर पांचों पांडव बड़े दुखी हैं, विचार कर रहे हैं, और उसी समय में कि आगे को जब भी और बढ़ी सन्मुख राही एक वाला है, कोई नाही फिर हाल सभी द्रौपदी
बढ़ करके देखा एक राई मिल गया, उससे पूछने लगे भैया क्या मेरी द्रौपदी को आपने देखा है? उस राई ने जवाब दिया, अरे एक राजा रथ में बिछाए हुए किसी एक नारी को लिए हुए जा रहा था, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, रोदन कर रही थी, रो रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया, बेचारी बहुत रो रही थी। जैसे ही मेरी बात सुनी भीम ने एकदम जवाब दिया है, भैया कोई और नहीं हो सकता, ये जंग रथ कर सकता है। हाथ में तलवार लेकर के एकदम रथ का पीछा किया है और कहने लगे, जयद्रथ आज तुझको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारी पत्नी का हरण किया है। क्रोधित होकर के मेरे भैया पांचों पांडव चल लेते, देर नहीं लगाई उसी समय अरे नाई पलकी करिया बाजी, अरे नाई पलकी लगाई, अरे भीम को द्रौपदी झिझुआई, द्रौपदी को दे मन में करो विचारी, मेरे भैया तुरंत रथ का पीछा कर लिया है भीम ने, और जैसे ही जयद्रथ ने भीम को देखा एक अपने रथ को बढ़ाया है, उसी समय भीम ने दौड़ करके क्या किया मेरे भैया, अरे बड़े लड़िया मुंशी के छैया घाटल के धरनी भैया होनी है फिर चंपन धारी मेरे भैया इधर जैसे ही जयद्रथ ने भीम को देखा है, अपने रथ को एकदम आगे बढ़ाया है, लेकिन डर करके भीम ने क्या किया, रथ को पकड़ लिया। जब रथ को पकड़ लिया एकदम धरनी पे पटक दिया जयद्रथ को, छाती पे बैठ गए, कहने लगे आज तुझको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी द्रौपदी का हरण किया है,
अरे तुमको हम जान से मार देंगे। जैसे इतनी बात सुनी एकदम तलवार लेकर के